आप सभी को प्रणाम, सलाम, प्यार। आप लोग देख रहे हैं शीला सरगम यूट्यूब चैनल। हम शीला सरगम यूट्यूब चैनल में एक समाचार बोलेंगे और फिल्म के बारे में बताएंगे, अपना सिनेमा के बारे में बताएंगे, क्योंकि इंटरटेनमेंट से हमारा शीला सरगम अब 2 मिलियन लोग देखते हैं, 20 लाख लगभग हमारा परिवार हो चुका है। तो आज से हम एक नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। जो भी शीला सरगम चैनल का व्यूअर है उन्हें अब सिनेमा के बारे में कुछ बताएंगे, फिल्म के बारे में कुछ बताएंगे, इंटरटेनमेंट के बारे में कुछ बताएंगे। ऐसे भी आप लोग शीला सरगम देखते रहते हैं, नाच गाना बजाना आप लोग देखते ही हैं। तो आज हम सिनेमा के बारे में बताएंगे। हर रोज़ हफ्ता में लगभग 2-3 बार मैं एक समाचार अपने शीला सरगम यूट्यूब चैनल के लिए बनाऊँगा। कुछ नई बातें बताऊँगा कि सिनेमा में हो क्यों रहा है, फिल्मी दुनिया में हो क्या रहा है। क्योंकि मैं फिल्मी दुनिया का एक पत्रकार रहा हूँ, लगभग 20 वर्ष दिया उस इंडस्ट्री को। और शाहरुख खान से लेकर अमिताभ बच्चन, डेविड धवन से लेकर सुभाष घई, हर किसी का, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से लेकर के आज के जो भी संगीतकार हैं सबका इंटरव्यू लिया हूँ वर्तमान के समय को छोड़ करके। तो मैं सिनेमा के बारे में बताऊँगा। जितना भी शीला सरगम यूट्यूब चैनल के हमारे व्यूअर हैं, हमारे दर्शक हैं, हमारे प्यारे दुलारे राज दुलारे, और जो सब्सक्राइब करते हैं, उन्हें सिनेमा के बारे में बताऊँगा। देखिए, ऐसे तो मैं तकदीर के मानने वाला इंसान हूँ, किस्मत को मानने वाला इंसान हूँ, लेकिन कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। शायद तकदीर में कर्म करने के लिए लिखा है, तब आप अब हीरो बनेंगे, गायक बनेंगे, या संगीतकार बनेंगे, या बड़ा कुछ बनेंगे। हमारे मैसेज आते रहते हैं, संजीव जी कोई कटाक्ष करते हैं कि आपके जैसे फ़कीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके जैसे रैन बसेरा पाने के लिए सांता क्रूज में क्या करना पड़ेगा। एक तो मैं तकदीर को मानता हूँ, कर्म भी है, शायद कर्म तकदीर में लिखा हो कि आप ऐसे करेंगे। जैसे देखिए, एक उदाहरण बताता हूँ। मैं बहुत ही कम समय में 5 लाख रुपया जीता, स्टार 1 चैनल में रियलिटी शो विजेता बन गया। मुझे रवीना टंडन द्वारा एक हारमोनियम था जापानी सुर, उसको इस्तेमाल ही नहीं किया मैं। ताउम्र जब तक मैं जीऊँगा, अनूप जलोटा बुलाते थे अपने घर पे सिखाने के लिए, डायरेक्ट बैठ करके, लेकिन मैं तालीम नहीं लिया। आज मैं अयोध्या में कहीं गाना गाता हूँ तो लोग कहते हैं क्या उदित नारायण से आवाज़ मिलता है। ट्रैक पे तो कोई ऐसा बड़ा कलाकार नहीं गा सकता है जो आप गाते हो, लेकिन तालीम नहीं है। तकदीर तो दिया, किस्मत ने दिया, भगवान ने मुझे दिया, आवाज़ दी, बहुत खूबसूरत आवाज़ दी, लगातार बोलता हूँ, लेकिन प्रतिभा नहीं रहा। या तो जिस ख़ानदान में मैंने जन्म लिया, हमारे पिताजी, हमारे बड़े भाई, उन्होंने हमें शिक्षा नहीं दिया। ये हो गया दोष देने वाली बात, किसी को दोष मढ़ रहे हैं। आजकल ज़माना में सबसे आसान है किसी को दोष देना, किसी को भला बुरा। ये जहाँ तक हमारा नॉलेज है, अपना मेरा अनुभव बताता है कि दोष देना एक निकम्मा इंसान का काम है। किसी को सर पर दोष मढ़ देना कि फलना ऐसे करता तो हम ऐसे हो जाते, वो निकम्मा, नकारा, बेकारा इंसान है। क्योंकि हम जब मुंबई आए तो कोई नहीं रोका, हमने मन के मालिक, यहाँ जो मन जो किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बड़े बड़े लोगों से मेरी जान पहचान था, चाहता तो मैं तालीम हासिल कर सकता था, लेकिन मैं किया ही नहीं। बहुत कुछ ऐसे लोग मिले कि तो आओ संजीव हम तुमको सिखाते हैं, लेकिन नहीं सीख पाए। नतीजा हुआ कि 0 सन्नाटा। कला के नाम पे हम कलंक बन गए। आज मैं तो एक विनर हूँ, मैं तो एक रियलिटी शो का विनर हूँ, लेकिन इतने बड़े अरिजीत सिंह और रनर थे, एक शो का रनर, जीते भी नहीं थे। आज धरती का, आज भारत बॉलीवुड के सबसे टॉप सिंगर, अब मैं अवार्डर, मैं विनर। तीनों जज वोट नहीं दी, फिर भी जनता ने मुझे जिता दिया। और उस वक़्त मैसेज करने में पैसा लगता था, 3 रुपया एक मैसेज का, और फिर भी लोगों ने मुझे प्यार दुलार दिया। लेकिन उस प्यार दुलार को मैं सारा आँखों पर नहीं बिठाया। ऐसा दोष देने वाली बात मैं मानूंगा कि हमारे जीतने के बाद मेरी माँ मर गई, मेरे पिताजी मर गए, मेरे ससुर मर गए, मेरे साला मर गए, मेरा भगना मर गया, ये भी बात सही है। बहुत रोड़ा ज़िंदगी में आता है, तो जो रोड़ा से निकल के पहुँचता है वही मंजिल पे पहुँचता है। जो आप लोग सुन रहे हैं शीला सरगम में बता रहा हूँ। जो भी बिहार से फ़ोन करते हैं, संजीव जी हम क्या करें, हम क्या करें, नहीं, कर्मण्ये बाधिका रस्ते क्लिष्ट भगवान कहे हैं भाई, कर्म करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कर्म नहीं किया, कि जो कुछ भी मिला वो किस्मत में था, किस्मत, लेकिन
मैं किस्मत को मानने वाला इंसान हूँ। अगर किस्मत में रहता तो हारमोनियम में सीख लेता। दूसरी बात, हमारे गार्जियन 0/सन्नाटा थे। मेरे पढ़े लिखे गार्जियन, मेरे बड़े भाई डॉक्टर राजीव कुमार जी। डॉक्टर राजीव कुमार जी हमको पटना में रेडियो स्टेशन का दरवाज़ा तक नहीं दिखाए, किसी पत्रकार से मिलाए तक नहीं कि यहाँ तुम आओ, यहाँ तुम, कोई दिखाए, कोई कुछ किया ही नहीं। शायद वो अपनी दुनिया में मशगूल थे, अपनी दुनिया में मसरूफ़ थे वो डॉक्टर राजीव कुमार जी, मेरे पढ़े लिखे गार्जियन। उनके चलते अगर मैं इल्ज़ाम देने पे आऊँ, किसी को दोष देने पे आऊँ, तो सब उनके चलते अपना मेरा अनमोल समय मेरा बर्बाद हुआ। उनका बात मान करके मैं डॉक्टरी में नाम, LLB में नाम लिखा लिया, जबकि LLB मुझे इंग्लिश में लिखने नहीं आता था। ये दोष देने वाली बात हुआ। जो मैं कहा, दोष देने वाला इंसान बेकारा नकारा गवारा होता है। दोष देना बड़ा बुरा बात है। वो कहे थे हम नहीं लिखाते, क्या उनके सारी बात मैं जीवन में माना? गार्जियन हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, हर कोई चाहता है। उन्होंने भी चाहा, बड़े भाई थे हमारे। लेकिन मैं आँख मूंद करके सिर्फ बम्बई की ओर देखा कि झाड़ू लगाने से लेकर के आज मैं जो हूँ। शायद कुछ अच्छे लोग मिलते हैं जो सकारात्मक बातें बोलते हैं कि संजीव तुम आसपास देखो, तुम्हारे कौन मिलेगा, बहुत खुश हो तुम। तो एक तो सभी नचावत राम गोसाई हो गया, किस्मत, और दूसरा कर्म। तो और अशांति से कहीं बैठ करके आप लोग अपने आत्मा से पूछिए। ये भी बात सही है, हर कलाकार, पत्रकार, चित्रकार, कार्टूनिस्ट के लिए इस समाज का अहम अंग है। और उससे पूछे कि मैं क्या करूं, वो सच्चा जवाब देगा। तो आज का जो मेरा वीडियो है, शीला सरगम यूट्यूब चैनल जो देखते हैं और हमसे सलाह मांगते हैं कि इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में मैं क्या करूं, उनके लिए वीडियो शांति से पूछिए। अच्छा से शांति से अकेले बैठ के बहुत सुंदर जवाब देगा कि हम क्या करें। फिर से शीला सरगम यूट्यूब चैनल देख रहे सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। ऐसी ऐसी बातें सुनने के लिए, मेरा अनुभव जानने के लिए आप हमारे शीला सरगम चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। प्रणाम।